कई बार कर आगे खुला होता था हॉल बन के रणधीर जी सुनील चौधरी ने छोटा ही रखता हूँ। आज वैसे आपको कैबिनेट का अच्छा वो रेडी होकर शुरू विराट साहब। पहले आज की पीसी रखने का मुख्य उद्देश्य दो विषय हैं। पहला तो औपचारिक तौर पर आपको आगामी 9 दिसंबर को भिवानी के मेला ग्राउंड पे होने वाली रैली का निमंत्रण देने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं और निशांत सिंह जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से मैं आपको इनवाइट भी करता हूं कि चंडीगढ़ प्रेस के हमारे जितने साथी हैं ये सभी 9 तारीख को भिवानी पर आए। पार्टी के लिए इसलिए भी खास है कि 5 साल जननायक जनता पार्टी की स्थापना के पूरे होने जा रहे हैं और हर संगठन के लिए एक मील का पत्थर है। और इस 5वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमने ये टारगेट भी लिया है कि जो पिछले 2 सालों में हम पार्टी के स्थापना दिवस को जिस उत्साह के साथ बनाना चाहते थे नहीं बना पाए। 2020 में कोविड की वजह से हमें स्थगित करना पड़ा और 2021 के अंदर किसान आंदोलन की वजह से भी कई अड़चने रही। इस बार उन परिस्थितियों से भी हम दूर हैं, प्लस अपने आप में एक लैंडमार्क है कि जो हमारा ये 4 साल कंप्लीट होने का सफ़र और 5वें साल की शुरुआत का सफ़र है, ये संगठन के अंदर जो कार्यकर्ताओं ने करे हैं उसकी एकता और मजबूती का एक नया दृश्य। दूसरी ओर पर बहुत लंबे समय से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार हम प्रयासरत थे कि संगठन को मजबूत किया जाए, बढ़ाया जाए और उसी उपलक्ष्य में आज मेरे लिए तो बेहद खुशी की बात है कि हमारे 3 सीनियर पुराने साथी जो INLD में रह गए थे और हमेशा एक लगाव डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की तरफ उनका रहा, मगर परिस्थितियाँ थी और उन परिस्थितियों में वो शायद उस समय हमारे साथ ना आ पाए 5 साल पहले, मगर आज अपना साथ आशीर्वाद देने आए हैं और मुझे लगता है जननायक जनता पार्टी को इससे लाभ मिलेगा। मुझे इंट्रोड्यूस करने में शायद मैं तो कमी छोड़ दूं, मगर आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं चौधरी भागीराम जी को, जो पूर्व में मंत्री भी रहे, अनेक बार हरियाणा विधानसभा के 5 बार सदस्य भी रहे और शायद इनका पॉलिटिकल करियर जो था वो अपने आप इलाहाबाद जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, दड़बा कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ लगती, उसके अंदर एक अनुभवी योग्य लेजिस्लेचर के तौर पर इनने अपने आप की छवि दिखाई। वहीं साथ में अशोक वर्मा जी हैं जो हमारे बैकवर्ड कमीशन के मेंबर भी रहे, चेयरमैन HLRDC के, और साथ में पिछली रानिया विधानसभा से INLD के कैंडिडेट भी थे। वहीं साथ में सुनील चौधरी जी हैं रेवाड़ी से और इनका पॉलिटिकल करियर जो है वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ युवा में शुरू हुआ और उसके साथ ये जिला अध्यक्ष भी रहे, लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और आज के दिन शायद प्रदेश कार्यकारिणी के, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रदेश उपाध्यक्ष INLD के हैं। तो तीनों आज अपना साथ आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मैं ये मानता हूँ कि ये एक शुरुआत है उस दौर की जहाँ हमें जो कमज़ोर करने की, तोड़ने की बात किया करते थे, आज कहीं ना कहीं उनकी ये स्थिति है कि उनके पास संगठन में लोग रोकने की जगह नहीं और दिन प्रतिदिन संगठन भी निरंतर कमज़ोर होता जा रहा है और उसका फ्रस्ट्रेशन तो मेरे ख्याल से आपने टीवी पे, मीडिया पे निरंतर देखी है। मगर हमारी सोच एक ही है कि हम मजबूती के साथ संगठन को आगे बढ़ाएं। एक मैं खास तौर पर आपको इंट्रोड्यूस करा दूं कि हमारी छोटी बहन है दीपाली, ये जिला परिषद का गुड़गांव से
जो हमारा आरक्षित महिला वार्ड था उससे चुनाव भी लड़ी और बड़े अच्छे 2000 वोटों के अंतर से वहाँ से जीत कर आज मेंबर ऑफ जिला परिषद बनी। और उससे अच्छी चीज़ ये है कि गुड़गांव की 10 सीटें जो है उसमें महिला आरक्षित जो सीट चेयरमैन की है उसके अंदर महिला एससी ही कैंडिडेट उस आरक्षित सीट पे चेयरमैन बन सकती है। तो डी फैक्टो कह लीजिए कि आपके सामने दीपाली जी है जो आगामी जिला परिषद गुड़गांव की चेयरपर्सन भी बनी। तो मैं इनको शुभकामनाएं देता और इंट्रोडक्शन कराऊं तो हमारे दीपचंद जी जो पटौदी विधानसभा से पार्टी के इस तरफ से दीपचंद जी जो पटौदी विधानसभा से पिछली बार चुनाव भी लड़े थे उनकी बिटिया है। तो हमारे लिए तो खुशी की बात है कि हमारे एक साथी जिसको पार्टी ने 3 साल पहले पटौदी की जिम्मेवारी दी थी आज उनकी बेटी आने वाले दिनों में जब भी ओथ के बाद डेट आएगी तो गुड़गांव जिला परिषद की चेयरपर्सन भी बनेगी। क्योंकि कई साथी पिछले पंचायती राज जिला परिषद चुनावों की बातें कर रहे थे तो मैं एक चीज़ का तो दावा कर सकता हूँ 21 में तो दावा अब ठोकेंगे, एक के अंदर हमारे पास आज के दिन भी चेयरपर्सन है। और कोशिश यही है कि अगले 9 तारीख तक आपको कई ऐसी जिला परिषद ब्लॉक समितियां और कर दे जिस पे जननायक जनता पार्टी के साथियों को चेयरपर्सन का नेतृत्व भी देने का काम। मैं 2 मिनट औपचारिक तौर पर पहले ज्वाइनिंग करा दूं, फिर आपके कोई सवाल कोई क्वेरी हो तो मैं आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट। ले आओ, ये तो प्रदेश अध्यक्ष का काम है। ये हम कर लेते हैं। वेलकम सर, स्वागत है आपका। ये डॉक्टर साहब आप बनाओ, आप बना दो। स्वागत है, बैठे। अब आप छोड़ दूसरी बार हो गया कि आपके नहीं आएगा। तो आपका क्या है? देखिए मैंने उस दिन पूछा भी था और मुझे लगता है उन्होंने औपचारिक तौर पर ये कन्वे कर दिया था कि उनकी अनुपस्थिति रहेगी क्योंकि वो गुजरात में थे। और मुझे लगता है कि अगर विदाउट इन्फॉर्मेशन कोई नहीं आता वो तो जरूर उस पद की गरिमा को भी ठोस पहुंचाना है, मगर अगर प्री इन्फॉर्म्ड है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा कि पंजाब मुख्यमंत्री ने इन्फॉर्म नहीं किया। बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स रहे हैं जो और प्रदेशों के अंदर भी मुख्यमंत्री या गवर्नर जब स्टेशन से बाहर हों तो उनकी जगह वो किसी की जिम्मेवारी लगाते। और जब राष्ट्रपति आई थी तो उस समय भी मेरे संज्ञान से तो स्पीकर पंजाब वाज प्रेजेंट फॉर द ऑल फंक्शन। आते अच्छा होता है, ठीक है, मगर कई बार व्यस्तता उपस्थिति। आज मैं कैबिनेट में 10 मिनट लेट आया, आप में से 2 साथियों की फोन आ गए कि आप कैबिनेट के लिए नहीं पहुंचे। उन्होंने बोला कि जो हरियाणा स्पीकर जो फाइल दी थी अलग से लेने के लिए विधानसभा की, उस पर अगर मैंने कोई अभी नोट नहीं किया और जब तक पंजाब का मैंने सुनूंगा तब तक मैं फैसला नहीं करूँगा। देखिए लैंड जो हमारी विधानसभा के लिए मांगी गई इसका औपचारिक तरीका विधानसभा से नहीं होगा। लैंड विल बी टेकन थ्रू द चीफ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी ने औपचारिक तौर पर उसके बाद पत्र लिख के भेज दिया है। उस पत्र को गवर्नर साहब यूनियन होम मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड करेंगे और यूनियन होम मिनिस्टर के सामने पहले ही ये फैसला इस विषय के ऊपर जयपुर के अंदर जब नॉर्थ काउंसिल की बैठक थी तो हो लिया है। तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल है, लैंड आइडेंटिफाइड है। अब तो सिर्फ ये है कि लैंड के बदले में लैंड लेने के प्रस्ताव के अंदर यूटी अप्रूवल देगी होम की तरफ से, या लैंड के बदले प्राइस अमाउंट ट्रांसफर पे दी जाएगी, उसके ऊपर फैसला करना है। और वो फैसला एडमिनिस्ट्रेटर यूटी इज नॉट द फाइनल अथॉरिटी, यूनियन होम मिनिस्ट्री इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड ऑन इट। और मुझे लगता है कि जब होम मिनिस्टर ने कैबिनेट जो हमारी नॉर्थ काउंसिल की बैठक थी उसमें इसमें सहमति दी तो कोई ज्यादा डिले इसमें होगा। पंचायत चुनाव को लेकर के सर इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जिला परिषद उनके
मैं तो एक चीज बोल सकता हूं कि अब मिलकर 22 के 22 जिलों में गठबंधन कोशिश करेगा कि 22 के 22 चेयरमैन बने। और मैं ये विश्वास दिला देता हूं कि आज के दिन ये परिस्थितियां 1-2 में नहीं, लगभग सभी जिलों में बन रही। अब कोई एक जिले से खुश हो रहे हो दोनों पार्टियां तो अलग बात है कि सिरसा के अंदर, मैं वही कह रहा हूँ, कोई एक जिले से खुश हो रहा हो तो फिर पवन सिरसा का ये डिटेल बता देगा आपको शायद। ये क्लेम है ना कि पार्टी के सिंबल पर लड़े नहीं और जहां लड़े पदाधिकारी बने। मैं आपके साथ ये लिस्ट मेरे पास है और पोस्ट होल्डर्स की है। जैसे दीपाली है, आज के दिन जिला परिषद का चुनाव लड़ा दीपचंद जी, हमारे पार्टी के पद अधिकारी हैं, इनकी बिटिया है। ये फैसला पार्टी की पंचायती राज बैठक में हुआ, फिर कमेटियां बनाएगी और उनने पूरे प्रदेश का दौरा किया और दौरे के अंदर ये निर्णय हुआ कि पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। उसके बाद ये निर्णय हुआ कि बिना सिंबल के चुनाव लड़ेगी और बिना सिंबल के चुनाव वाली बात पर फिर पार्टी ने सहमति बनाई और कमेटियों को आदेश दे दिए कि पैनल बना के पैनल के ऊपर निर्णय करे जाएंगे। और मुझे खुशी है कि जो पैनल बनाए अधिकतम साथी उन पैनल्स के अंदर से हमारे जीते। और मैं तो ये मानता हूँ कई तो ऐसे साथी हैं जो ग्राम पंचायत का, एक तो मेरे को सोनीपत में साथी मिला जो टॉस में चुनाव हार गया। अब उसकी किस्मत को आप क्या कहोगे, जीता मानोगे हारा मानोगे। मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में डूमरखा में हमारे बैकवर्ड सेल का एक साथी चुनाव लड़ा, 1 वोट से चुनाव हारा। ओवरऑल वोट कितना आया है और हमारे साथियों को कितना आया है ये तो अभी कैलकुलेशन करी नहीं, पर मैं मानता हूं कि रूरल इन्वायरमेंट के अंदर जो रूरल वोट बैंक है हमें बहुत मजबूती मिली है। बहुत से ऐसे युवा हैं जो चुनाव जीत कर आए हैं। और मैंने जो आंकड़े उठाए हैं, मैं जितने सरपंचों से, जिला परिषद के मेंबरों से मिला हूं, सबसे खुशी की चीज ये है कि 50% तो इस बार महिलाएं आ गई, तो 50% हिस्सेदारी का वादा तो पूरा हो गया। मगर ये चीज, और ये तो आप पत्रकार साथियों आपको आंकड़े उठाने चाहिए कि बिलो द एज ऑफ 45, 21 साल से 45 साल के कितने युवा चुनाव जीते। और मैं गारंटी दे सकता हूँ 75% इसमें युवा मिले जो आज के दिन इलेक्शन जीत के आए। और हमारा तो टारगेट था सक्रिय राजनीति में युवाओं को भागीदारी मिले, उनकी हिस्सेदारी बढ़े, और आज उसका लाभ मिला है। और सबसे अच्छी चीज है कि ऑड इवन प्रणाली जो हमने लागू करी 50% के लिए, उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। वुमेन रिजर्वेशन को चैलेंज किया, बैकवर्ड रिजर्वेशन को चैलेंज किया, एससी रिजर्वेशन को चैलेंज किया, मगर किसी ने ऑड इवन प्रणाली को चैलेंज नहीं किया। इस बार जिस सीट पे पुरुष है और जिस सीट पे महिला है, अगली बार वो रिवर्स होगा और उससे नए लोगों को, नए टैलेंट को ये मौका मिलेगा कि वो अपनी प्राइमरी पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सेदारी को बढ़ाए। सर, एमबीबीएस छात्रों की हड़ताल है वो लगातार जारी है, मुख्यमंत्री से भी वो मिले, लगातार 3 दौर की वार्ता जो है हो चुकी है, लेकिन अभी तक भी बॉन्ड पॉलिसी पर जो है सहमति नहीं बनी। आप इस तरीके से छात्रों की रैली का जो आप रखेंगे, किस तरीके से समक्ष रखेंगे? देखिए, मेरी मुलाकात जब मैं रोहतक गया था 7 इनके छात्र नेताओं से हुई थी। मेरे आगे उनने 4 पॉइंट्स रखे थे। पहली चीज कि जब हम एमबीबीएस से एमडी और एमएस की ओर जाएंगे तो क्या हमारा बॉन्ड कैरी फॉरवर्ड होगा, और मुझे लगता है सीएम साहब ने उस पर कल सहमति दे दी। बल्कि उस केस के अंदर जब वो एमडी करेंगे तो वो पीरियड भी बॉन्ड के अंदर ट्रीटेड पीरियड के तौर पर काउंट होगा, जो कि उनकी बात की सहमति। दूसरी चीज 40 के आंकड़े को नीचे लाने की बात है। मैं तो सीएम साहब का धन्यवाद करता हूं कि एक बार हमने डिस्कशन करी और उनने कल सहमति जताई कि इसको कम कर 30 लाख कर दिया जाएगा, जो कि ऑप्टिमम 25 लाख रुपए ही बच्चे के ऊपर 25-23 लाख रुपए पड़ेगा। तीसरा विषय उनका था कि अगर गवर्नमेंट जॉब अश्योरिटी नहीं देती तो क्या बॉन्ड का बर्डन हमारे ऊपर तब रहेगा, और इस पर बड़ी अच्छी तरीके से कल निर्णय ले लिया गया है कि बॉन्ड का, अगर गवर्नमेंट अश्योर्ड आपको कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं दे पाती 1 साल के अंदर अंदर, तो आपको बॉन्ड भरने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट विल बेयर इट। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में प्रैक्टिस नहीं करते, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में प्रैक्टिस करते हो तो आप वहां से बॉन्ड की जो किस्त है उसको भर पाओ। जॉब सिक्योरिटी की
आपने बात करी, स्टूडेंट्स का कहना है कि ये बातें जो है वर्बली हुई है, लेकिन हमें रिटन में चाहिए गवर्नमेंट से कि अगर जब प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर 1-2.5 घंटे की बैठक के बाद बात कहता है तो वो कमिटमेंट है। मैं उनसे मिलके आया था, मैंने कोई रिटर्न में बात नहीं करी थी, 4 विषयों पर चर्चा करी थी और चारों पर आकर रात को सीएम से बात भी करी और सीएम से बात करके सहमति भी हमने बनाई कि इन चीजों पर हम जरूर विचार करेंगे। और उसके अंदर तो उनने एक कदम आगे उठाया कि अगर कोई इंटरेस्ट भी होगा तो सरकार पे करेगी। मैं ये मानता हूं कि अब उन छात्रों को इसमें सहमति दिखानी चाहिए। जो उनकी मुख्य मांग थी उसको सरकार ने पूरा किया है और अब क्योंकि एडमिशन सेशन चल रहा है, उनका भी करियर इम्पैक्ट होता है, उनको वापस काम पे और पढ़ाई पे लौट जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पॉलिसी लागू करेंगे, रिवाइज है पॉलिसी जारी होगी। जब कमिटमेंट ही होगी गवर्नमेंट की तो पॉलिसी प्रिंटेड ऑन पेपर आने में बहुत लंबा समय नहीं लगता, मगर इंटरेस्ट वाला कि इंटरेस्ट सबवेंशन भी गवर्नमेंट करे। बुढ़ापा पेंशन पे ब्रेक लगा हुआ है सर काफी समय से, उसको लेकर के क्या मैंने चर्चा करी है और उम्मीद है कि जल्द उसके ऊपर हमने जो 250 रुपए का इंक्रीज करना है उसको करेंगे। इसके अलावा आपने जिस तरीके से विधायकों को 25 करोड़ रुपए देने की बात की थी, अब पंचायतें का गठन हो गया है, कुछ यहाँ के लिए भी कुछ विजन। देखिए, विधायकों के 25 करोड़ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लगभग 19 विधायकों के मेरे पास जो उनके इंजीनियरिंग विंग्स के फाइनल अप्रूवल आ गए हैं, उनको हमने अप्रूव कर दिया है। लगभग 19 के अंदर से 7 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसके अंदर पूरे 25 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। क्योंकि प्रेशर ज्यादा बारी बारी ये किया जा रहा था जी मेरे नहीं हो रहे, तो हमने पार्ट फाइल्स भी मंगाई है कि जब 25 करोड़ क्लब हो जाएगा तो उसको हम कैप इन कर देंगे। मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि बाय जो सेशन अनाउंस हुआ है, हम लगभग 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर इन प्रिंसिपल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के जो वर्क्स उनकी रिकमेंडेशन से आए हैं उसको टेकअप करें। कितने आवेदन आ गए सर? लगभग 17 एमएलएज के मेरे पास से अप्रूव होके जा लिए है, बचे हुए के इन प्रोसेस है। क्योंकि कोई सड़क का नाम लिखने तो सड़क का काम तो नहीं बनेगा, उसको इंजीनियर जाएंगे, नापेंगे, उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट बनाएंगे, कॉस्ट बन के फाइल बनेगी, फाइल बन के आएगी। जिन जिन का मेरे पास आ गया उनका हमने अप्रूव कर दिया, कोई पेंडेंसी नहीं है। जिन जिन का पेंडिंग है आने वाले समय में जैसे जैसे आएगा उसको मैं अप्रूव करूँ। पंचायतों में भी अब क्योंकि अब गठन हो गया, पंचायतों में भी कुछ इस तरीके का अभी तो शपथ लेने दीजिए। हमने अनाउंस कर रखा है कि हम मॉडल लाइब्रेरी बनाएंगे और उसके अंदर मैं तो सभी आपके माध्यम से भी नव नियुक्त सरपंचों को, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, उनसे आग्रह करूंगा, एक तो जो ये पर्ची बनाकर मेरे गांव में गली की मांग है, मेरे गांव में नाली की मांग है, ये देने की जरूरत नहीं। 1.5 साल पहले हमने पंचायती राज में एक पोर्टल बनाया था, ग्राम दर्शन पोर्टल, जो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड है, और उसके अंदर जाकर अपने गांव की डिमांड को डलवाएं और डलवाकर सरपंच के पास भी पावर है उसको अप्रूवल देने की, जो कि अप्रूवल फिर सीधा डिपार्टमेंट कंसर्न के पास जाएगा कि उसकी फिजिबिलिटी चेक करी जाए। बहुत से ऐसे केसेस है जहां पर अनाउंसमेंट्स होंगी, जैसे आज एक कैबिनेट में केस आया कि बस स्टैंड कंस्ट्रक्ट कर दिया और उसके अंदर 2 कनाल जमीन किसी प्राइवेट प्लेयर की थी और फिर उस प्राइवेट प्लेयर ने डिमांड करी कि रायपुर रानी की वजह मेरे को मूर्थल के पास जमीन दे दीजिए। और फिर जब कोर्ट के बाद ये फैसला लिया गया सरकार द्वारा कि बस स्टैंड तोड़ा जाएगा, तो अब बस स्टैंड के पीछे उसने जमीन लेने में सहमति जताई। तो बहुत से ऐसे केसेस है जहाँ फिजिबिलिटी नॉन फिजिबिलिटी के कारण भी बहुत लंबे समय तक, अरसे तक सरकार का कामकाज रुक जाता है। ये जो जिला परिषद के जो आपने बताया मेंबर टोटल बने कितने हैं जो जेजेपी के समर्थित? जो हमारे समर्थित नहीं, मैं आपको पोस्ट होल्डर बता सकता हूँ। इसके अंदर जैसे अम्बाड़ा से मंजीत कौर हमारी महिला अध्यक्ष, बिना पोस्ट होल्डर तो अभी तो बहुत ऐसे साथी हैं जो युवा है, न्यूट्रल है, हमारे साथ जुड़े हुए थे, अब वो दिन प्रतिदिन जुड़ रहे हैं। ये तो हर रोज बढ़ रहा है। आज मैं आपको कह दूं भी मेरे तो 62 पदाधिकारी जीते, तो बचे जेजेपी के बना दो आप। देखिए, पार्टी का स्थापना दिवस है और हर संगठन अपना स्थापना दिवस सांगठनिक तौर पर मनाता है।
बिल्कुल इसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरशिप में से कोई एक आए। मगर पिछली बार भी जब मैंने रिक्वेस्ट करी थी तो उनका सुझाव भी यही था कि ये आपका पार्टी का इंटरनल स्थापना दिवस है, हमें मिलकर एक जॉइंट रैली करनी चाहिए। और उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं कि जनवरी, फरवरी या मार्च के अंदर एक बड़े लेवल पर, क्योंकि अभी तो सारे 8 तारीख तक तो बीजेपी के भी साथी गुजरात में और हिमाचल के रिजल्ट्स में व्यस्त हैं, तो इस दौरान तो मैं भी फील्ड में रहा हूँ, मुझे भी मौका नहीं मिला। मगर मेरी तरफ से निमंत्रण जरूर दिया जाएगा और आगे उनका क्या रिप्लाई आता है उस पर है। मगर क्योंकि ये हमारा इंटरनल पार्टी का एक बहुत बड़ा फंक्शन है, हम सम्मान दिवस जब आईएनएलडी के टाइम पे थे, सम्मान दिवस आईएनएलडी का स्थापना दिवस नहीं था, चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस बनाया जाता था। या तो अगले साल 25 सितंबर को बनाएं जिसमें चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस हम सेलिब्रेट करें और दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस बीजेपी मिलकर सेलिब्रेट करे। इस तरह का कोई ज्वाइंट फंक्शन बनाया जाएगा, नहीं तो फिर एक म्यूचुअल किसी बड़े दिवस पर कोई एक बड़ा फंक्शन कर हम आगे ज्वाइन। नहीं, मार्च 22 दिसंबर को विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और 22 दिसंबर को ही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो हरियाणा के अंदर जो है वो एंटर करने जा रही है। इस तरीके से देखते हैं आपकी कैबिनेट में मौजूद इस फैसले को। देखो, मेरे को कल एक साथी पत्रकार ने पूछा था कि भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में आ गई, मुझे तो ये भी नहीं पता यात्रा पहुंची कहाँ है। अब वो हरियाणा में किस डेट को घुसेगी तो कांग्रेस का इंटरनल डिसीजन है, और वो साथी हाउस में आएंगे या राहुल जी के साथ पैदल चलेंगे वो उनका इंटरनल डिसीजन है। हमारा तो क्योंकि 21 दिन का नोटिस देना है, आज 1 तारीख है, तो 1 के बाद 21 दिन कौन सी तारीख होती है? 22 होती है, तो हमने 22 को चुना। इसके अंदर कोई ये सोच के, और कैबिनेट की डेट तो कोई आज की तय नहीं थी, आज से 20-22 दिन पहले तय कर दी गई थी। तो ये तो नेचुरली चुना हुआ दिन है और हमारा प्रयास रहता है गुड गवर्नेंस डे के आसपास विंटर सेशन बुलाया जाए। अब इसके ऊपर तो कांग्रेस के साथ ही विचार करे कि राहुल गांधी को 4 दिन यूपी और घुमा ले। आप कह रहे हैं जिस तरह से जिला परिषद चुनाव में बिना सिंबल पे लड़े जीत हुई है, यशवंत सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि बीजेपी और जेजेपी का सुपार प्राप्त है, इस चुनाव में जनता ने आईना दिखा दिया है, सरकार खुश नहीं। ये सब हुड्डा साहब को भारत जोड़ो के साथ साथ कांग्रेस जोड़ो की ओर भी सोचना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी की ये हालत होगी कि इनके नेता फील्ड में तो जा नहीं पा रहे और आपसी एक दूसरे पे आरोप लगाकर कांग्रेस को दिन प्रतिदिन खत्म कर दिया। आपने खुद देखा कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने कैसे पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए शब्द यूज करे, गद्दार है। आपके सामने 8 तारीख को हिमाचल का रिजल्ट आएगा और नतीजा देख लेना हिमाचल में कांग्रेस का क्या। आपने आदमपुर में देखा कि इस तरीके से कांग्रेस के अंदर एक भी हुड्डा फैक्ट को छोड़ के कोई आदमी नहीं आया प्रचार में। ये चीज साबित है उनका तो संगठनिक ढांचा ही आज खड़ा नहीं हो पा रहा, और वो ऐसे 2 दलों के लिए बात करते हैं जिनका सांगठनिक ढांचा बहुत मजबूत है और दिन ब दिन बढ़ रहा है। वो उनकी फ्रस्ट्रेशन है और उस चीज को कहीं ना कहीं ऐसी बातें जो राजनीतिक तौर पर आमतौर पर हम करते हैं कि उनका सुपड़ा साफ हो गया। मुझे लगता है कि 2024 के अंदर कांग्रेस का देश में से सुपड़ा साफ देश की जनता का। ये जो हमें बुढ़ापा पेंशन 250 बताई, 250 तो पीछे बढ़ाई थी, आगे और बढ़ाई। 250 का क्या वो समय लास्ट वाली जो बात आगे बढ़ाएंगे, बस मैं ये कह सकता हूँ, और इसके लिए जब मुझे संघर्ष करना पड़े तो करूंगा। 5000 करवाने के लिए म्यूचुअल, मैं एक चीज कह सकता हूँ, दोनों पार्टी की म्यूचुअली सहमति बनी थी कि बढ़ाया जाएगा। अब हमारा घोषणा पत्र उसको 5000 कहता था, चलो 5100 कहता था, और भारतीय जनता पार्टी का 3100 कहता था। उसके बीच में जहां भी आएगी, अब मैं आज 50 MLA का तो लेजिस्लेटिव प्रतिनिधि नहीं कर, 10 MLA के बावजूद भी हमने बहुत से ऐसे हमारे घोषणा पत्र के एजेंडाज थे जिनको संपूर्ण पूरा किया। अब एक तो आपके साथ साझा कर देता हूँ, किसी ने सोचा भी नहीं होगा, हमारे घोषणा पत्र में लिखा हुआ था कि मिनिमम वेज जो स्टेट की होगी उसको हम 17,000 रुपए करेंगे।
आज के दिन कौशल रोजगार निगम की जो डीसी रेट जिसको बोलते हैं, इसकी मिनिमम वेज पता है आपको कितनी है? 17,600 रुपये 11 जिलों में, 17,100 रुपया 7 जिलों में, और बचे जो 4 जिले हैं जहां पर हाउस रेंट बहुत कम है, एम्प्लॉयमेंट बड़ी लिमिटेड है, वहां पर 16,800 है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमने संपूर्ण पूरी कर दी। वो जहां बात आज के दिन स्टेट के एक्सचेकर के ऊपर, स्टेट के फाइनेंसिस के ऊपर देखने की बात आती है, उनके ऊपर सरकार को मिलकर निर्णय लेना पड़ता है। मैं भी आज एक्साइज एंड टैक्सेशन देख रहा हूं, मुझे भी पता है कि मेरा जीएसटी का जो कॉम्पनसेशन सेस 5 साल आना था वो इस साल बंद हो गया। 10,000 करोड़ तो स्टेट का बजट वैसे ही माइनस हो गया। अगर इस तरह की स्कीम्स के अंदर हम बर्डन बढ़ाएंगे तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारी जीडीपी भी इफेक्ट होगा। मगर म्यूचुअली हमने बहुत से निर्णय करे हैं, और बुढ़ापा पेंशन क्योंकि आज के दिन चौधरी देवीलाल जी से जुड़ा निर्णय है, इसमें मैं पीछे नहीं हटूंगा। कहीं आप ये सोचते हो कि मैं इसको यहाँ छोड़ दूं, संघर्ष करना पड़ेगा, जरूर करूंगा। अगर मेरे को दिल्ली चर्चा करनी पड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप से दिल्ली में भी चर्चा करूंगा। अरे क्यों नहीं करना पड़ता? आप क्या सोचते हो सारी चीजें सरकार में एक आदमी के निर्णय से होती? हाँ, तो कागजों में करना पड़े, फाइलों में करना पड़े, फाइनेंस से अप्रूवल लाने पड़े, नहीं वैसा जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे नहीं लगता मुझे जरूरत पड़ेगी। और तीसरा जो बीजेपी और जेजेपी की समन्वय समिति जो निशांत सिंह कांबोज जी ने कहा था कि पुराने वाले जो आए थे वो चले गए, तो नए प्रभारी आए हैं विप्लव देव जी। ये कहा था एक मीटिंग जरूर होगी, तो वो हो रही है मीटिंग या वो अभी नहीं हुई क्योंकि तावड़े जी का ट्रांसफर हो गया और विप्लव जी आए हैं। विप्लव जी के साथ जरूर हमारी बैठक भी हुई थी, मगर समन्वय समिति के ऊपर अभी पहली औपचारिक बैठक भी नहीं हुई। और इसको क्योंकि हम भी व्यस्त हैं, पिछले 2 महीनों से जिला परिषद और ये चुनाव थे, आदमपुर का उपचुनाव था, उससे पहले विप्लव जी आए थे, और अब 9 तारीख को पार्टी का स्थापना दिवस है, उसके बाद जरूर इसकी भी बैठक कर आगे कैसे आपने कहा कि अधिकतम वादे पूरे हो गए, तो एक छोटा सा कोई आंकड़ा मोटा आपको दीप कमल एक लिस्ट इमीडिएटली इशू करा देगा कि कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जो घोषणा पत्र के पूरे हो गए और कितने ऐसे जो इमीडिएटली हम टेकअप करेंगे। कई तो ऐसी चीजें हैं जो शायद इम्प्लीमेंट भी हो चुकी है और हमें आज उसकी भनक भी नहीं। जो भिवानी में स्थापना दिवस है, इसके लिए आप जगह जगह पर जा रहे हैं, कई जिलों में आप गए हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स है, मतलब क्या लक्ष्य है? क्योंकि पीछे ये नेशनल लोगों ने फतेहाबाद में रैली की थी, तो भीड़ को लेकर आपको पता राजनीतिक रैलियों में कितनी भीड़ रहती है? मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ, 15 एकड़ का ग्राउंड है और हमारा जो आंकलन है इसके अंदर 1 से 1.5 लाख तक के मात्रा में हमारे कार्यकर्ता प्रदेश के अलग अलग कोणों से वहाँ एकत्रित हैं। और एक जनसैलाब जो आपने देखा जींद के अंदर, पानीपत के अंदर, मुझे लगता है उससे भी बड़ा जनसैलाब पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर। तो आपके कार्यकर्ता सर दुष्यंत सीएम के नारे लगाते रहते हैं, इससे कोई आपसी कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? देखो, हर पार्टी का लक्ष्य है कि पार्टी नेतृत्व में आए, और मुझे नहीं लगता जब भारतीय जनता पार्टी 2 एमपीज के साथ संगठन चला रही थी उस समय किसी ने भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री हो इसकी बात छोड़ी होगी। और उनके कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी, लगन के साथ काम किया और उसका नतीजा आया, और आज 300 प्लस सांसदों के साथ देश का नेतृत्व कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं की तो इच्छा रहती है, और वो इच्छा यही रहती है कि पार्टी का नेतृत्व प्रदेश को, देश को लीड करे। पार्टी के तो अभी वर्कर है, आप हर चीज वो उंगली टेढ़ी करके घी में से निकालने वाली बात कर रहे हो। पार्टी के वर्करों की इच्छा है कि सत्ता में आए, पार्टी की अगर आपकी, पार्टी चलो सुरेंद्र जी मैं आपसे पूछूं, आपकी इच्छा नहीं है मैं सीएम बनूं? मेरी तो नहीं है, क्योंकि आपका तो हम मान सकते हैं कि आप सीएम हो सकते हैं, 24 में पड़ जाए। ये तो पूछ रहे हैं, आपकी इच्छा नहीं है कि मैं सीएम बनूं? आपकी नहीं, इनके लिए, मैं तो अभी होनी चाहिए। बस मैं तो यही पूछ रहा हूँ, आपकी इच्छा नहीं है मैं नेतृत्व करूं? मैं तो इच्छा है आपकी होनी चाहिए। तो वर्करों की कैबिनेट के अंदर कई डिसीजन थे सर, जैसे मर्जर को लेकर के एक विषय था,
बड़ा फिजिबल सा लग रहा था, लेकिन वो डेफर हो गया, तो क्या वजह? नहीं, कैबिनेट एजेंडा नोट क्योंकि वो मल्टीपल डिपार्टमेंटल कंसल्टेंसी के बाद बनना था, वो कल रात को बैठक हुई है, वो बन नहीं पाया, आगे टेकअप करेंगे। आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी का जाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बताया? मैं आराम से कर लूँ उसकी आज पॉलिटिकल कोई बागीराम जी से, सुनील चौधरी जी से और वर्मा जी से। एक सवाल है, आज जो इनेलो के लोग ज्वाइन किए हैं, कल अभय सिंह राठी ने एक बयान दिया था, आपने छोटे दादाजी हैं चौटाला साहब जिनको कि टिकट बचाने के लिए अनाप बयान देते हैं और 85 MLA थे इनेलो के, तो उन्होंने वो जवाब देगा जिसके बारे में क्या कहेंगे? राय साहब, ना हमारी पार्टी के आदमी ने बयान दिया, ना हमारी पार्टी के आदमी के लिए बयान दिया, ये चीज हमसे ना पूछो। जिसके लिए बयान दिया वो जवाब दिया, जिसने बयान दिया वो जवाब। सरकार में साथ में इनेलो के लोग आ जाए हैं फिर तो इन पर, अरे भाई, मैं तो एक चीज कह सकता हूँ, हमारे परिवार के बड़े हैं तीनों, मेरे से तो उम्र में बहुत बड़े, और वर्मा जी, सुनील चौधरी जी तो दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जब लोकदल के युवा के अध्यक्ष होते थे उस समय साथ काम किया, और चौधरी भागीराम जी तो चौधरी देवीलाल की उंगली पकड़ के राजनीति करने लगे, विधायक बने जनता पार्टी। 77 और इनका जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है वो वैसे लोगों के बयान के बराबर का नहीं है, वो तो कब्जेदारी लोग हैं। 4 मिनट लगे, पूरा 35 मिनट।